आज हम लेते हैं आगे फिर मिक्स आकृति का सवाल। आप देखना, ध्यान से समझना। आकृति रूपांतरण का सवाल मैं आपको बता रहा हूं, उसे समझें, पढ़ें आप सवाल को। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर की माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। मैंने कुआं और चबूतरा आपको समझाने के लिए यहां दो डायग्राम बनाए हैं। आप जब कुएं को देखोगे तो कुआं आपको बेलनाकार नजर आएगा, और जब आप चबूतरा देखोगे तो चबूतरा आपको घनाभ नजर आएगा। अब आपसे बात की गई है कि कुएं से मिट्टी निकालकर चबूतरा बनाया गया है, फैलाकर के चबूतरा बनाया गया है, यानी कि कुएं की मिट्टी का आयतन और चबूतरे की मिट्टी का आयतन बराबर होगा। तो देखो आप इधर पहले बात करते हैं कुएं की। तो कुएं का व्यास आपको दिया हुआ है, व्यास 7 मीटर। जब आप त्रिज्या निकालोगे तो इसकी त्रिज्या आपको निकल कर आएगी 7/2 मीटर। चलिए, कुएं की गहराई, गहराई यानी ऊंचाई, क्योंकि हम ऊंचाई सब ज्यादा काम में लेते हैं तो वो आपको आराम से समझ में आएगी बात। ऊंचाई यानी h इक्वल टू 20 मीटर। ओके, तो आप कुएं की मिट्टी का आयतन निकाल लें। मिट्टी का आयतन, भाई कुएं से तो मिट्टी निकली ना, तो कुएं की मिट्टी का आयतन यानी कुएं का आयतन, कुएं का आयतन यानी कि बेलन का आयतन, और बेलन का सूत्र आपको याद है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2। चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है ऑलरेडी आप दो बार लिख लो, और एच की वैल्यू आपके पास है 20। जो संख्या आप काट सकते हैं उन्हें काटे तो कैलकुलेशन इजी गोइंग हो जाएगी। बाकी जो बचे उन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी आपके पास आ गया 710 घन मीटर। देखो कुआं है, कुआं बड़ी चीज होती है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल मीटर में चलेगा। चूंकि कुएं से मिट्टी निकालकर एक चबूतरा बनाया गया है, अतः चबूतरे की लंबाई, ऊपर आप सवाल में देखें, चबूतरे की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर। 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर। अब रही बात ऊंचाई, और आप नोटिस करो आपसे चबूतरे की ऊंचाई पूछी गई है। आप सवाल में देखें, अब आप चबूतरे की ऊंचाई, एक ऊंचाई शब्द बेलन के लिए काम में ले लिया, उसको मैंने स्मॉल लेटर h से प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैं इसको कैपिटल H से व्यक्त कर रहा हूं। ऊंचाई कैपिटल H, और जो आपको ज्ञात करनी है। ओके, अब आपको मैं पहले ही बोल चुका कि कुएं से मिट्टी निकाल करके चबूतरा बनाया गया है, तो कुएं की मिट्टी का आयतन चबूतरे के मिट्टी के बराबर, मिट्टी के आयतन के बराबर। डेकोरेशन वाला शब्द आपका आ गया यार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। चबूतरा क्या? घनाभ, और घनाभ का सूत्र क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और कुएं का आयतन वो तो आपने निकाल के रख रखा है। बोलो तो देखें, 710 घन मीटर। 710 घन मीटर। अब लंबाई की वैल्यू, चौड़ाई की वैल्यू पुटअप करो, 22, 14। ऊंचाई तो पता नहीं है, और जो पता नहीं है उसको आपने h माना है, तो यानी कि आप h की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। यहां से h इक्वल टू करो 710, 22 और 14 दोनों कहां चले गए? नीचे। अब जो कैलकुलेशन आपको इजी गोइंग ज्यादा बढ़िया लगे वो आप करो। देखो कैसे, मुझे दिख रहा है 7 से ये संख्या 110 बार गई, 7 से ये संख्या 2 बार गई,
22 से ये संख्या सॉरी 5 बार गई। अब आपके पास क्या आया, h इक्वल टू 5/2। तो चाहे तो आप 5/2 लिखो, और अगर आप 5/2 नहीं लिखो तो वो क्या आएगा, h इक्वल टू 2.5। आप आंसर का साइन करेंगे और ऊंचाई शब्द में क्या लिख दोगे आप, 2.5 मीटर, एंड दैट्स योर आंसर। सवाल को बड़ी तसल्ली से देखना, पढ़ना और समझना, और अपनी नोट्स कॉपी में राइट डाउन करना। थैंक यू। चलो एक सवाल और लेते हैं, ध्यान से देखना। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 सेंटीमीटर तो त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ यानी बेलनाकार छड़। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो गई, तो तांबे की एक छड़। इसको पिघलाकर एक तार बनाया जाता है एक समान चौड़ाई का, यानी एक समान मोटाई का एक तार। इसको पिघलाकर एक लंबा सा तार बनेगा, काफी लंबा सा तार। उस तार के लिए आपको दिया है 18 मीटर लंबा तार, 18 मीटर लंबा। एक तार के रूप में बदला जाता है। तार की मोटाई ज्ञात करो, मोटाई आपको तार की ज्ञात करनी है, यानी तार का व्यास आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखना बेटा सवाल को। छड़ की बात सबसे पहले कर रहे हैं अपन। बेलनाकार छड़ की त्रिज्या r इक्वल टू 1 सेमी। ओके, उसके बाद आपको लगा है उसकी लंबाई, यानी ऊंचाई बोल दो, लंबाई बोल दो, बात एक ही होती है। h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे छड़ का आयतन पाई r स्क्वायर h। अभी पाई को रहने दीजिए, r और h की वैल्यू रख दो आप, यानी 1 का स्क्वायर और 2, यानी आपके पास आ गया 2 पाई घन सेमी। अब बात करते हैं तार की। तार भी आपने देखा होगा वो बेलनाकार रूप में ही होता है। तो तार की बात करो तो तार के बारे में क्या दिया हुआ है, छड़ को पिघलाकर एक तार बनाया गया है की त्रिज्या नहीं पता है, कैपिटल आर में लिख रहा हूं और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और उसकी लंबाई आपको दी हुई है, उसको कैपिटल एच बोल देता हूं। 18 मीटर। सवाल पहले सेंटीमीटर में चल रहा है और यहां मीटर आ गया। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे और वो आपको आता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। करो यूज, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आप 18 मीटर को क्या बोलोगे फिर, h इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है कि छड़ को पिघला करके तार बनाया गया है, छड़ को पिघलाकर तार बनाया गया है, यानी डेकोरेशन शब्द आ गया आपका, क्या है, प्रश्नानुसार तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन। अब चूंकि तार भी बेलन ही है आपका, तो आप फॉर्मूला वही लगाओगे बेलन वाले सूत्री, पाई आर स्क्वायर है। छड़ का आपको निकाल ही रखा है 2 पाई। आपके पास r की वैल्यू नहीं है, पाई और h को आप उधर भेज दीजिए। r स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई और पाई और h उधर चले गए। h की वैल्यू 1800 आप रखेंगे, r स्क्वायर 2 पाई से पाई को तो हटा दो। अब h की वैल्यू 1800 हो गया, दोनों ने 1800 वो भी कर दिया, तो r स्क्वायर बराबर 1/900, यानी r बराबर 1/30। ये तो r कौन होती है, त्रिज्या। हमसे त्रिज्या नहीं पूछी है, हमसे तो पूछा था कि जो तार आप बनाओगे उस तार की मोटाई। अब तार की मोटाई का पता कब चलेगा, जब आप तार के व्यास को देखोगे। व्यास कौन होता है, त्रिज्या का 2 गुना। व्यास इक्वल टू 2r, ये शब्द हम बहुत बोलते हैं। तो त्रिज्या का 2 गुना,
ये सबसे लास्ट का, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, तार की मोटाई इक्वल टू व्यास, और व्यास इक्वल टू 2r, यानी क्या आया आपके पास 2 और उसको 1/30 से मल्टीप्लाई करा, ये आया 1/15, और 1/15 को आप जब पॉइंट में बदलोगे बेटाओ वैल्यू, तो ये आएगी आपके पास 0.67। आंसर लिख दीजिएगा, मोटाई बराबर 0.67 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से आपको मैंने आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह की प्रश्नावली पढ़ाई, और इसमें आकृतियों के रूपांतरण, एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरण करने के सवाल बताए हैं। ये आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपनी नोट्स कॉपी में राइट डाउन कर देंगे। ओके, थैंक यू।